इसका मौसम है, कैसे जो है इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं। ये तो आप भी देख रहे हैं कि जितना बारिश बाहर हो रही है उससे कम यहाँ हो रही है। ये सब प्रभु की कृपा है और महाराज राजा बलदानी की कृपा है कि यहाँ इतनी जनता बैठी है, लेकिन सब शांति और प्रेम से बैठी है। ना कोई भगदड़ है, ना कोई चिल्लाहट है, ना किसी प्रकार का भय है। सब महाराज की कृपा से शांति से बैठे हैं और सब महाराज के दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। ये बताइए महाराज जी, आज आपके दरबार में कितनी संख्या में लोग आए हैं? आज मेरा अंदाज है कि आज बहुत कम है। 15,000 जनता मुझे दिखाई दे रही है कि 10 या 15,000 के बीच में लोग आए हैं, उससे ज़्यादा नहीं आए हैं। जी जी महाराज जी, बारिश बाहर हो रही है। हाँ, इसी कारण से यहाँ पर ऐसा मौसम है, क्या है महाराज, कैसे हो रहा है? ये बारिश तो होना भी है। ये महाराज ने स्वयं कहा था कि किसी का धान लगा है, कोई बेचारे गरीब आदमी के पास पानी नहीं है, सींचने के लिए पैसा नहीं है, तो महाराज ने वचन दिया था कि आपके धान में सींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आध पानी चाहे सींचना पड़ जाए, नहीं तो हमारे प्रभु की कृपा रहेगी तो हमारे धान में सिंचाई आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बारिश होती ही रहेगी। ये बताइए महाराज जी, 15,000 की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सब एकदम बैठे हुए हैं, शांत हैं, तो कैसे ये चमत्कार हो रहा है, कैसे बैठे हैं? ये सब नारायण की कृपा है और महाराज राजा बलदानी की। महाराज राजा बल प्रभु श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं और उन्हें बिना उनसे पूछे एक कदम भी नहीं चलते। जब उन्हीं से पूछते हैं तो कोई वचन देते हैं, अन्यथा नहीं देते। इसलिए उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। ये बताइए महाराज जी, इसके पहले जब बारिश में आपका दरबार चलता था तो उस समय भी ऐसी स्थिति रहती थी, कैसे आप एडजस्ट करते थे लोगों को? सब वही एडजस्ट करते हैं, हम कुछ नहीं एडजस्ट करते। हमारे पास ना कोई पुलिस फोर्स है, ना कोई वैसे आदमी हमने रखे हैं तनख्वाह पे उनको कंट्रोल करें। सब वही करवा रहे हैं, महाराज दानी की कृपा से वही करवा रहे हैं, वही करवाएंगे भी। हमको फिक्र नहीं है, फिक्र उन्हें हमारी है। ये बताइए महाराज जी, अभी तक आप कितने लोगों का कल्याण कर चुके हैं? अब इसका आंकड़ा तो महाराज जी बता सकते हैं। अगर मैं पूछूं महाराज जी से कितना, 1,000, 2, 3, 4,000 लोगों का कल्याण महाराज ने कर दिया है, जो ठीक होकर यहाँ से जा चुके। जी जी महाराज जी, पूर्ण रूप से कर हाँ, दिए हैं। पूर्ण रूप से लगभग 4,000 लोगों का कल्याण महाराज ने कर दिया है, जो यहाँ से ठीक होकर अपने घर में बैठ गए। इस समय महाराज जी प्रतापगढ़ जिले की बात हो रही है तो रमाशंकर यादव जी की, आपके इस धाम की बहुत चर्चा है, तो कैसे देख रहे हैं आप? चर्चा है तो समझ लीजिए कि प्रभु की चर्चा है, महाराज की चर्चा है और उनकी चर्चा होनी ही चाहिए। यही तो हम सबके हृदय में भाव जगा रहे हैं कि सबके हृदय में नारायण की भक्ति जग जाए तो हमारी ज़रूरतें नहीं पड़ेगी, अपने आप नारायण की कृपा बरसेगी और जहाँ उनकी कृपा बरसेगी तो किसी प्रकार का कष्ट आएगा ही नहीं। ये बताइए महाराज जी, आप राम राज्य लाने की बात करते हैं, तो कैसे राम राज्य लाएंगे? राम राज आ ही रहा है। अब ये बताइए कि 18 से 20,000 एससी बैकवर्ड जो हैं, हरजन और सरोज ने जो क्रिश्चियन में जा रहे थे और प्रार्थना करते थे, यीशु के दरबार में जाया करते थे, वो लोग यहाँ आ गए और आने के बाद उनको इतना मन लग गया कि कहते हैं कि महाराज हम तो मांस मदिरा तो दूर है, लहसुन प्याज भी बंद कर दे रहे हैं। ऐसी भक्ति उनके अंदर नारायण की आ गई कि जो आते हैं तो इन्हीं के हो जाते हैं। तो ये राम राज का ही संकेत है। महाराज जी, आप इतना बड़ा चमत्कार कर रहे हैं, लोगों में इतना बड़ा परिवर्तन समाज में ला रहे हैं, तो क्या आपको इस ओर जो है आपके दरबार की ओर सरकार का कुछ ध्यान आकृष्ट हुआ कि नहीं? सरकार का ध्यान कुछ नहीं है अभी तो। हाँ, कुछ लोग हैं जो दया बनाए हैं बड़ा बहुत, लेकिन ये है कि हम सबसे उम्मीद रखते हैं कि हाँ, सबकी दया बनेगी, सबका हमारी तरफ ध्यान देंगे और हम अगर सबका भला कर रहे हैं तो सबका भला वो भी करेंगे और संस्था का भी भला वो करेंगे। ऐसा हमें पूरा विश्वास है कि संस्था के साथ सभी लोग हैं और सब करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब हम सही तो सब सही, मेरा यही उद्देश्य है कि आप सही, संसार सही। अगर हम सही हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित ही नारायण की कृपा होगी, तो सबकी दया होगी। ये बताइए महाराज जी, आपके सामने एक बार परीक्षण कर लें, जो इतनी भारी संख्या में लोग आए हैं। हाँ, कोई बात नहीं, तो आप जब मर्जी पूछिए। हमने अगर सच्चे रूप से नारायण की सेवा किया है और निस्वार्थ मैंने सबका सुना है और अर्जी दिया है, तो सब महाराज के पक्ष में। ये बताइए, आप लोगों को हाथ उठा के आराम हुआ है कि नहीं हुआ है? सभी लोग बताइए, आराम हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पर चमत्कार होता है कि नहीं होता है? सही बोल रहे हैं?
जी महाराज, ये तो सब हाथ उठा दे रहे हैं, कैसी लीला है महाराज जी? ये भाई हम क्या बताएं इसकी लीला। अब बताइए कि जब कृष्ण भगवान गए थे दुर्योधन के पास, तो दुर्योधन कहता था कि छलिया हैं, चोर हैं, बेईमान हैं, लेकिन बाद में एहसास हो गया कि स्वयं नारायण ही है। इसलिए महाराज की शक्ति को जो नहीं जानते वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो यहाँ आते हैं शरणागत हो जाते हैं, उन्हें पूरा अनुभव होता है कि हमारे दुख तो कट ही रहे हैं, साथ साथ रोजी रोजगार, शांति और आनंद भी प्राप्त हो रहा है। आगे भी महाराज ऐसे कल्याण करते रहेंगे? ये सब प्रभु की कृपा से होगा। मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक शरीर में प्राण रहेगा तब तक निस्वार्थ भाव से सेवा करें। जी जी, आगे कुछ प्लान नहीं है खर्च वर्च लेने का? ना, ये सब हमारी कोई भावना नहीं है, और यही भंडारा एक चलता रहता है, उसी में जो सेवा देते हैं अनाज पानी का वही दे रहे हैं, चल रहा है और कुछ नहीं। ऐसे लोगों को निःशुल्क कल्याण करते रहेंगे? हाँ, मेरा यही विचार है कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा मैं किसी से 1 रुपया नहीं लूँगा। ये बताइए महाराज जी, लोग ये जानना चाहते हैं जैसे वो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो कैसे महाराज जी की पूजा अर्चना करें, क्या उनको आराम होगा, क्या करें? महाराज का वीडियो देखें और 2 अगरबत्ती राजा बलि धाम महाराज राजा बल के नाम से उसी पूजा घर में जलाएं जहां हमेशा जलाते हैं, और पीछे से 3 कदम आगे की ओर बढ़कर मत्था टेके और यही कहें कि जय हो राजा बल महाराज की। ये कहकर मत्था टेके, निश्चित ही आराम मिलेगा और एक दिन दौड़े चले आएंगे। ये मैं आपको ऑनलाइन कैमरा पे कह रहा हूँ कि वीडियो देखें और 3 कदम चलकर मत्था टेके 2 अगरबत्ती जलाने के बाद एक दिन वो खुद चले आएंगे और उनके कष्ट का निवारण वहीं पर रहते रहते 30% उनको निवारण मिलेगा। इतने में 30% निवारण मिल जाएगा महाराज इतने जी? में ही 3% 30% उनको निवारण होगा और एक दिन वो खुद मन बनाकर यहाँ तक पहुँच। न्यूज टॉप भारत में महाराज जी ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ कि जिस तरीके से कह रहा हूँ कि 2 अगरबत्ती महाराज के नाम से जिस पूजा घर में देवी देवताओं का पूजा करते हैं वहीं पर 2 अगरबत्ती महाराज के नाम से जलाइए और पीछे हटकर आगे की तरफ बढ़िए 3 कदम और वहीं मत्था टेक कर कहिए कि हे दानी महाराज राजा बल महाराज, आपका नाम मैंने सुना है, आज आपके नाम का मत्था टेक रहा हूँ, कुछ दया कीजिए कि मैं आपके धाम में आ जाऊँ। तो 30% आराम महाराज उन्हें दे दें। बहुत बड़ी खबर इस समय प्रतापगढ़ जिले के पूरे पुनीत